नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ नई लॉ अपडेट्स लेकर। ऐसी लॉ अपडेट्स जो सभी जो ऐसे बच्चे जो है आगे के लिए एलएलबी करने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए मैं एक खास जानकारी लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक करें। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो बच्चे जिन्होंने इस बार या उससे पहले 12th पास कर रखा है और वो बीए एलएलबी करने की सोच रहे हैं, जो पहले की 5 साल की होती थी, तो अब एक नया ऐसा रूल आने की संभावना है कि बीए एलएलबी आपकी 5 साल की जगह 4 साल की हो सकती है। आइए बताते हैं पूरा मामला है क्या। मामला ये है कि अश्विनी कुमार उपाध्याय जो हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की है कि बीए एलएलबी जो है वो 5 साल की जगह 4 साल की कर दी जाए। इसके तहत जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 की, उसके तहत इसको 5 साल की जगह 4 साल की कर देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया है और एक्सेप्ट करने के बाद इस मामले पर अब सुनवाई होगी। और ऐसा हो सकता है कि अब जो आपकी जो 12th के बाद बीए एलएलबी होती थी, वो जो 5 साल की होती थी, वो अब 4 साल की हो जाएगी। आप सभी बच्चों को इतना पता ही होगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद एलएलबी 3 साल की होती है और 12th के बाद होती है 5 साल की। तो उसी को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगाई है कि जो बीए एलएलबी है उसको 5 साल की जगह 4 साल के लिए कर दिया जाना चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर 5 साल का कोर्स 4 साल में हो जाएगा तो उससे बच्चों के लिए फ़ायदा क्या होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों के लिए जो एलएलबी आगे वो करने के लिए सोच रहे हैं, जिन्होंने अभी 12th पास किया है या करने वाले हैं, वो एलएलबी बीए एलएलबी करने की सोच रहे हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा होगा। उन बच्चों को इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो उनका 1 साल बच जाएगा। जो 5 साल की बीए एलएलबी थी, अगर वो 4 साल की हो गई तो उनका 1 साल बच जाएगा। और उनका जो एक्स्ट्रा पैसा कॉलेज में लगता था 5 साल के लिए, वो पैसा भी, उनका फीस भी कम हो जाएगी। और उनको जो वकील बनने के लिए 5 साल का इंतज़ार करना पड़ता था या लॉयर बनने के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ता था, वो उनको 4 साल में ही हासिल हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि आप कुछ सोचो, 5 साल जो होते हैं एक बच्चे के लिए बहुत होते हैं, क्योंकि 5 साल लगातार उनको पढ़ना पड़ता है, सारे एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज उनको देने पड़ते हैं। फिर जाकर वो 5 साल में जाकर वकील बनते हैं, लॉयर बनते हैं। वकील तो रजिस्ट्रेशन के बाद बनते हैं, COPR के बाद। लेकिन ये है कि इसमें आपके लोगों के लिए, आप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये ऐसी लॉ अपडेट्स एक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बहुत ही ब्रेकिंग लॉ अपडेट्स है कि जो बीए एलएलबी 5 साल की होती थी, उसको 4 साल करने के लिए अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पीआईएल दर्ज कराई है। केस नंबर में मैं आपको बता देता हूँ, पीआईएल नंबर 453/2025। तो अच्छा रहेगा अगर जिन्होंने पहले 5 साल में अपनी बीए एलएलबी कंप्लीट करी है, तो उन्होंने तो कर ली है, उनको पता है कि कितना लंबा समय लगता है इस चीज़ को करने के लिए। इस पढ़ाई को करने के लिए 5 साल बहुत होते हैं। 5 साल में यानी कि 10 सेमेस्टर, क्योंकि 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और 5 साल में हो गए आपके 10 सेमेस्टर। 10 सेमेस्टर बहुत लंबे हो जाते हैं और बच्चा पढ़ते पढ़ते एग्ज़ाम देते थे, फीस देते वहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूज और थक भी जाता है। तो अगर ये 4 साल का कोर्स हो जाएगा तो बच्चों के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगी, जो अब बीए एलएलबी करने की सोच रहे हैं। अगर ये 4 साल का कोर्स हो जाएगा तो उससे एक तो बच्चों का समय बचेगा, उनको फीस बचेगी, और जो जल्दी उनको प्रैक्टिस करने की जो टाइम होता है, उसके बाद वे अपनी इंटर्नशिप जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी से वे अपनी इंटर्नशिप करने के बाद अपने वकालत का पेशे को आगे शुरुआत कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा कदम है जो अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने पीआईएल दाखिल करी है। अगर वो पीआईएल अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है,
अब उस पर सुनवाई होगी। अब सुनवाई जब उसके बाद उसके आगे डेट लगेगी, तो अगर हो सकता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट पहले पूछेगा उनसे, वकील साहब से, कि इसके क्या रीज़न है और इसको क्यों लागू करना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें बच्चों का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है कि जो 5 साल का कोर्स उनका 4 साल में अगर कंप्लीट होगा, तो उनको जो एक्स्ट्रा 1 साल उनको जा रहा था, उनका 1 साल बच जाएगा। वो 1 साल में वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं, उससे आपके समय की बचत होगी और आपकी फ़ीस की भी बचत होगी। तो एक अच्छा पहल करी गई है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये अश्वनी कुमार उपाध्याय जी जो हैं, इन्होंने पहले भी PIL 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में PIL इसी रिगार्डिंग लगाई थी कि जो BA-LLB है उसको 4 ईयर में कंप्लीट कर देना चाहिए। लेकिन तब क्या हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको खारिज कर दिया था कि इसमें ये हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी का पढ़ाई को सीमित करें या पढ़ाई के लिए रूल बनाए, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन अश्वनी कुमार उपाध्याय जी ने फिर से दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक PIL दर्ज कराई है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अश्वनी कुमार उपाध्याय जी की PIL को एक्सेप्ट कर लिया है और इस पर एक्सेप्ट करने के बाद सुनवाई के लिए उसके लिए तारीख बता दी गई है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसको, क्योंकि ये न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नई शिक्षा नीति जो आई थी सन 2020 में, उसके तहत ये बोला गया था कि जो भी प्रोफेशनल कोर्सेस होंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 साल में कंप्लीट करना ही होगा। तो पहले ऐसे होता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो पहले अश्वनी कुमार उपाध्याय जी ने जो PIL दाखिल करी थी, वो 3 साल के लिए थी और 3 साल के लिए ही आप BA-LLB को कंप्लीट करने के लिए बोला गया था। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो 3 साल की पॉलिसी बताई गई थी उसको खारिज कर दिया था। लेकिन इस बार क्या करा, अश्वनी कुमार उपाध्याय जी ने बोला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी PIL में कि इस जो BA-LLB का जो कोर्स है, इसको आप 3 साल की जगह ना करके 4 साल की का कर दें। तो इस बार भी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी PIL को एक्सेप्ट कर लिया है और एक्सेप्ट करने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लागू भी जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि 5 साल बहुत होते हैं एक कोर्स को करने के लिए। बच्चा 5 साल तक लगा रहता है, पढ़ाई भी करता रहता है, अपना पूरा समय देता है। तो उसमें बच्चे का बहुत ही, एक तो धैर्य रखने की जरूरत होती है। बच्चा बहुत लंबे टाइम तक पढ़ता है तो उसमें थोड़ा सा उसका धैर्य जवाब देने लग जाता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस रूल को लागू करेगी और ये जो BA-LLB है वो 4 साल की हो जाएगी। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12th पास करा है या 12th पास करने वाले हैं, उन बच्चों के लिए आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जिन बच्चों ने BA-LLB पहले कर ली 5 साल के लिए उन्होंने तो कर ही ली है। लेकिन जो नए बच्चे BA-LLB करना चाहते हैं, मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि BA-LLB आपकी 4 साल की भी हो सकती है। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इस पर अभी सुनवाई चल रही है और जो उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा की यही है कि ये BA-LLB जो आपकी है ये 4 साल की हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको उसके लिए पता ही है कि अब सब यूनिवर्सिटी उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करा हुआ है उन्होंने। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपको कॉलेज मिलता है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है, फिर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो। और आपको इस चीज़ का पता भी होगा, जो BA-LLB होती है या LLB होती हैं, दोनों सेमेस्टर वाइज होती हैं। LLB 3 साल के लिए होती थी और BA-LLB 5 साल के लिए होती थी। तो अब ये जो बातचीत चल रही है कि BA-LLB 4 साल की होनी चाहिए, अगर ये 4 साल की हो जाती है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपका जो समय बचेगा उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं ऐसे सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ जो अभी एडमिशन लेना चाहते हैं BA-LLB में, उसको थोड़ा अभी रोक के रखें। जब आपका ये थोड़ा
मामला निपट जाएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा कि BA-LLB आपकी 4 साल की होगी या 5 साल की। तो आप थोड़ा वेट करें, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने दें, उसके बाद ये आप LLB में अपना एडमिशन कराएं। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे ही लॉ अपडेट्स जानने के लिए या AIB जो 20 आने वाला है उसको पास करने के लिए, अगर आप AIB 20 पास करना चाहते हैं इस बार, तो मेरे चैनल विशाल लॉ अपडेट्स के साथ जुड़े रहें। मैं आपको समय समय पर जो भी लॉ की न्यू अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा समय समय पर। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो आपका AIB 20 के लिए रहेगा। मैं आपको चाहता हूँ कि आप AIB 20 का एग्ज़ाम इस बार बहुत अच्छी तरह से सभी बच्चे पास कर लें। जो भी मेरी वीडियो को देखेगा मैं उसको ऐसी नॉलेज और ऐसे टिप्स बताऊँगा कि उनको AIB 20 पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने खुद AIB का एग्ज़ाम पास किया है। जो नॉलेज है, जो ऐसे टिप्स होते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो आपको सिर्फ मैं बता दूंगा कि आपको कैसे अपना AIB का एग्ज़ाम पास करना है। तो आपको लॉ अपडेट जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।